हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर सॉल्विंग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम दी है उसमें आप सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव जो है y का उसका कोएफिशिएंट 1 बना लेते हैं। इसमें टोटल हमारे 4 स्टेप्स हैं जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कैपिटल R निकालेंगे। यहाँ पे हमको P और Q निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कैपिटल R चाहिए। तो कैपिटल R निकालने के लिए आप अपने गिवन प्रॉब्लम में सेकंड ऑर्डर के कोएफिशिएंट को 1 बना लीजिए और राइट साइड जो हमारा R होगा, x का फंक्शन होगा, वो हमारा कैपिटल R हो जाएगा। आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, यही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, इसी कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू आपकी जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसमें x का फंक्शन होगा वो पता चल जाएगा। जैसे अगर आप देखें, ध्यान दें, इधर हमने एक एग्जांपल भी किया है इसके बाद, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू tan x है। तो ये बन गया d2y प्लस y इक्वल टू tan x, y कॉमन ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया d स्क्वायर प्लस 1 इनटू y इक्वल टू tan x। तो आप जैसा कि इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं, यहां हमने CF निकाला है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से m स्क्वायर बराबर माइनस होना है, m बराबर प्लस माइनस आएगा। तो जो रूट आ रहा है वो प्लस माइनस आ रहा है, केस 3 है CF का, रियल पार्ट 0 है, तो e की पावर अल्फा x 0 into x ये 1 हो जाएगा। c1 cos बीटा x, i का कोएफिशिएंट 1 है तो बीटा की जगह 1 रहेगा तो c1 cos x ही बचेगा, प्लस c2 sin बीटा x होता है, बीटा की वैल्यू 1 ही रहेगी तो c2 sin x बचेगा। e की पावर 0x की वैल्यू 1 हो जाएगी, आप जानते हैं, तो ये क्या बचेगा, c1 cos x प्लस c2 sin x। अब ये जो CF आता है इसमें आप जो x के दो फंक्शन आ रहे हैं उसमें से एक आपको है y1 और दूसरे फंक्शन को x को आप लेट कर सकते हो y2। तो y1 कोई भी फंक्शन हो आप मान सकते हो या y2 किसी को भी मान सकते हो, डजंट मैटर। तो जैसा कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय दिखाया है, मैंने cos x को ही y1 मान लिया है, sin x को y2 मान लिया है। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगला स्टेप हम आ जाते हैं। अब आप pi लेट करते हैं, इसका pi क्या होता है u into y1 plus v2 by 2। ये इस फॉर्म में pi लेट करते हैं जिसमें हमको y1 और y2 पता है, y1 y2 तो हमने मान लिया है x के फंक्शंस को, हमें u और v फाइंड करने हैं। तो इस pi में हमको u और v फाइंड करना है, y1 y2 हमको पता है। तो u क्या हो जाएगा, u का फार्मूला ये है, यहां से u निकलेगा, एक इंटीग्रल इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रल है माइनस r y2 अपॉन रोस्कियर ऑफ y1 y2। इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना है रोस्कियर में, w ऑफ y1 y2 दैट इज रोस्कियर ऑफ y1 y2। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ये होती है, रोस्कियर एक डिटरमिनेंट होता है y1 y2 का, उसको सॉल्व करते हैं आप। तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू इस तरह से आती है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। इसको आप अलग से सेपरेटली कैलकुलेट करके यहां पे रख देंगे वैल्यू। इसी सिमिलरली v का जो फार्मूला है उसमें माइनस नहीं आएगा, यहां माइनस आ रहा तो यहां प्लस में चलता है, r y1 वहां y2 था, यहां y1 हो जाएगा, r के साथ में डिवाइडेड बाय रोस्कियर। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो u और v आ जाएगा। जैसे ही u और v आपको मिल जाते हैं आपका pi आ जाएगा। इसको मान लेते हैं, जैसे हम CF वाले को मैंने मान लिया 1 और pi वाले को मैंने मान लिया 2। तो ये यहां से CF और pi निकाल के हम इसको फाइनली सब्स्टिट्यूट कर दें और इस तरह से हमको पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपना मिल जाएगा। अब ये एग्जांपल जो चल रहा है इसके ऊपर हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला स्टेप है r निकालना, राइट साइड में r क्या है tan x, तो हमने सबसे पहले r को आइडेंटिफाई कर लिया tan x। अगला स्टेप था हमारा CF फाइंड करना। CF निकालने के लिए सेकंड जो हमारा इधर लेफ्ट साइड में जो पॉलिनोमियल है y कॉमन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है d स्क्वायर प्लस 1, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिया आपने, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर बराबर -1 तो m बराबर अंडर रूट -1 दैट इज प्लस माइनस i। तो रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट i का कोएफिशिएंट 1 है। थर्ड केस लग गया e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x plus c2 sin बीटा x। अल्फा 0 रख दिया, बीटा की जगह 1 रख दिया, cf आ गया, e की पावर 0x 1 हो गया, c1 cos x plus c2 sin x फंक्शन बन गया हमारा। cf की वैल्यू आ गई c1 cos x plus c2 sin। तो आप किसी को भी y1 y2 मान सकते हैं। पहले वाले को हमने बाय डिफॉल्ट y1 मान लिया और दूसरे वाले को हमने बाय डिफॉल्ट y2 ले लिया। अब रोस्कियर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फार्मूला आपको बता चुका हूं, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। y1 क्या है cos x इनटू y2 डैश sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस y2 क्या है, y2 है sin x इनटू y1 डैश cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो cos x इनटू cos x बन गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin x इनटू sin x बन गया sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आपको देगा 1। pi हमारा होता है u/1 plus v/2। तो
पहले आप रिलेट करेंगे कि पी आई हमारा u बाई वन प्लस v बाई टू है, जिसमें हमको u और v कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। u निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, माइनस आर बाई टू अपॉन रॉस स्क्वायर ऑफ बाई वन बाई टू। r की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने निकाला था r tan x, यहाँ tan x रख दिया, y2 हमने लेट किया है sin x को sin x रख दिया, tan x into sin x आ गया, tan x को लिखा sin अपॉन cos into sin, ये बन गया sin स्क्वायर x अपॉन cos x, बाहर माइनस है दिस है। अब sin स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x, सिंपलीफाई करने के लिए, और फिर 1 अपॉन cos x अलग कर लो और माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos x अलग कर लेंगे। तो हमने ब्रैकेट में 1 अपॉन cos x कर लिया माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos x, एक cos कैंसिल हो गया दोनों तरफ का, तो यहां बचा 1 अपॉन cos मतलब sec x dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया है, और यहां बचा cos x एक सीगल हो गया। sec x का इंटीग्रेशन आप जानते होता है log sec x plus tan x, लिख लिया हमने, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिख लिया। अच्छा sin x प्लस का ये माइनस का है तो sin x को आगे कर दिया, माइनस का log sec x plus tan x को पीछे कर दिया, ये इतना आ गया। तो ये हमारा u सॉल्व हो गया है। सिमिलरली v हम सॉल्व करेंगे, v का फॉर्मूला आप जानते हैं r बाई वन अपॉन log स्क्वायर, r आपका क्या है tan x into बाई वन क्या है cos x, tan x को लिखेंगे आप sin अपॉन cos into cos ऊपर है, cos से cos कट जाएगा, sin x बचा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है माइनस cos x, तो यहां से हमारा v भी कैलकुलेट हो गया माइनस cos x। तो कंप्लीटली pi हमारा आ गया है, जिसमें हम वैल्यू रख लेंगे u और v की। तो u क्या है हमने निकाला है, u ये आया sin x minus log sec x plus tan x, ये इतना एक ब्रैकेट के अंदर इनटू y1 हमने यहां पे लेट किया, आप इसे देख सकते हैं cos x, तो y1 की जगह आ गया cos x प्लस v बाई टू, तो v की वैल्यू है हमारी, अगर आप देखेंगे तो v माइनस cos x आया है, तो प्लस माइनस माइनस cos x इनटू y2 हमारा हमने माना है sin x, ये रहा sin x, इसको यहाँ लिख लिया। अब आप एक टर्म मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, कैसे किया है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो sin x into cos x आएगा प्लस का, और ये माइनस का sin x into cos x लिखा है, cos आगे है पीछे sin है, एक ही बात है, तो माइनस का cos into sin और sin into cos प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बस ये अंदर वाला टर्म बचेगा माइनस का log sec x plus tan x, और बाहर cos x से ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो बचा माइनस का log sec x plus tan x into cos x। तो मैंने cos x को आगे कर दिया है और माइनस cos x into log sec x plus tan x। दिस इज हाउ वी हैव अचीव्ड आवर pi, और pi आ गया है तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा आप जानते हैं, y cf plus pi, यहां सब्स्टिट्यूट आप कर देंगे cf और pi की वैल्यूज को, तो आपको जो फाइनल सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। सवाल है हमारा d2y over dx स्क्वायर minus 3dy over dx plus 2y is equal to e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power x। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, इसका कोएफिशिएंट चेक करो 1 है कि 1 है, तो जो राइट साइड में लिखा वो r है, तो सबसे पहले हमने r लिख दिया e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x लिख लिया। फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे cf के लिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया, सेकंड डेरिवेटिव है d स्क्वायर 3d by dx है तो -3 कैपिटल D प्लस का 2 y पूरे में कॉमन आ गया बराबर, राइट साइड में फंक्शन वही है e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। cf के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया आपने, d की जगह m लिखा, इसके रूट्स आ गए, क्या आ गए 1, 2, तो cf का क्या c1 की पावर x प्लस c2 की पावर 2x। अब किसी को भी y1 y2 मान सकते हो, pi क्या है u y1 प्लस v y2, पहले फार्मूला लिख दिया pi का। अब उसके बाद रोस्टर सॉल्व कर दिया हमने, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, ये आप जानते हैं, सेम बेस पे पावर ऐड होगी, तो e की पावर x भी और 2x की पावर ऐड हो जाएगी, 2x प्लस x 3x हो गया इनटू 2 को आगे कर दिया मैंने माइनस, यहां भी सेम बेस है e है, पावर ऐड हो जाएगी 2x प्लस x 3x, तो 2 टाइम्स e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x, एक बचा e की पावर 3x 1 टाइम, तो ग्राफिकल आता आ गया। अब हम u और v कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें pi में चाहिए। तो u का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, u बराबर है इंटीग्रल माइनस r बाई 2 अपॉन रॉस स्क्वायर ऑफ y1 बाई 2, r की वैल्यू रखी e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x, y2 रखा e की पावर 2x अपॉन रॉस स्क्वायर e की पावर 3x आएगा कर दिया। अब e की पावर 2x into e की पावर x क्या बनेगा e की पावर 3x, और डिनोमिनेटर दोनों साथ में ले आओ 1 प्लस e की पावर x, इसके साथ में आ जाएगा e की पावर 3x के साथ में ले लिया,
e की पावर 3x e की पावर 3x कैंसिल हो गया, बचा आपका जो इंटीग्रल है 1/1 + e और x है। तो जब भी आप डिनोमिनेटर में इस फंक्शन को t मानोगे तो न्यूमरेटर में भी e की पावर x होना चाहिए dx के साथ में, तो वो है नहीं। उसके लिए एक ही तरीका है कि आप नीचे से e की पावर x कॉमन निकाल के ऊपर ले जाए, एक तरीका, या e की इसके अपोजिट साइन से, ये e की पावर प्लस x है तो इसका अपोजिट होगा e की पावर माइनस x, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यहां पर 1 बन जाएगा जहां पे प्लस x लिखा है। तो हमने क्या किया, ऊपर e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई किया, नीचे किया e की पावर माइनस x बन जाए e की पावर माइनस x हो गया, और e की पावर प्लस x को e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो x और माइनस x 0, e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल आ गया। अब जो डिनोमिनेटर है उसको t मान लो, 1 प्लस e की पावर माइनस x, इसको t मान लिया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 हो गया, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x ही रहेगा, और माइनस x का करोगे तो माइनस 1 आएगा, मल्टीप्लाई आगे लिखा, t का dt हो गया। अब न्यूमरेटर में ये पूरा है माइनस e की पावर माइनस x dx, यही पूरा आया है, तो ये पूरा dt से कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा माइनस के साथ में, ऊपर से dt बचा, और डिनोमिनेटर में इसको t मान, और 1 अपॉन t कहता है, आप जानते हैं log t, तो log t आ गया। अब log t में t की वैल्यू रखो, हमने रख दिया तो हमारा बन गया log t से log 1 का e की पावर माइनस x, ये हमारा व्यू आ गया। सिमिलरली v निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ r y1 अपॉन Roschian ऑफ y1 y2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो r की वैल्यू रखी, y1 रखा, e की पावर x, Roschian न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, दोनों को क्या आएगा, e की पावर x into e की पावर x, e की पावर 2x बनेगा, और डिनोमिनेटर में e की पावर 3x और 1 प्लस e की पावर x ऑलरेडी है, दोनों साथ में ले लो। अब e की पावर 2x है ऊपर और नीचे e की पावर 3x है, तो नीचे पावर जाता है, एक ज्यादा है, तो नीचे e की पावर x बचेगा, और क्या बचा 1 प्लस e की पावर x, पहले से डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगा। इसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर लेंगे, 1 अपॉन e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x है, इसको लिख सकते हो a अपॉन e की पावर x प्लस b अपॉन दूसरा, जितने फैक्टर हैं अलग-अलग करके लिख देते हैं। एलसीएम ले लिया, a into 1 प्लस e की पावर x, a के साथ में चला गया ये, b के साथ में आएगा e की पावर x, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, पहले और आखिरी वाले को कंपेयर करो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हो, न्यूमरेटर बराबर होंगे, तो हमने लिखा 1 बराबर a 1 प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई में प्लस b e की पावर x। अब e की पावर x के कोफिशिएंट को साथ में ले लो, e की पावर x यहां पे आ रहा है, e की पावर x यहां पे आ रहा है, इसके साथ में क्या आएगा a, इसके साथ में क्या आ रहा है b, तो e की पावर x के कोफिशिएंट एक तो आ गया a और एक इधर से आ रहा है b, a प्लस b, प्लस का b है, और एक कांस्टेंट आएगा टर्म a का, a बन जाए a, तो वो अलग है, ठीक है। अब कंपेयर करो दोनों तरफ, सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो जैसे e की पावर x है, इधर e की पावर x है, नहीं दिख रहा आपको, तो जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब e की पावर x ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो e की पावर x का कोफिशिएंट यहां क्या है a प्लस b, तो एक इक्वेशन आ गई a प्लस b बराबर, राइट साइड में है ही नहीं तो कोफिशिएंट 0 है। दूसरा कांस्टेंट टर्म, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है a, जो अकेला आ रहा है, यहां अकेला क्या आ रहा है 1, तो a आ गया 1, तो इस तरह से दो इक्वेशन आ गई, a की वैल्यू 1 पता है, उठा के ऊपर वाले रखो, a बराबर 1 रखोगे तो b 1 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर 1 को उधर दे दो, b बराबर -1 है, तो इस तरह से a की जगह हमारा मिला है +1 और b की जगह मिला -1, तो देखिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिया 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ऐसे आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, e की पावर x को ऊपर लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर -x, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, e की पावर -x का ये आ गया, इधर लिख दिया मैंने, पीछे लिख दिया कि ये माइनस में आएगा, माइनस का आएगा इसलिए इसको पीछे कर दिया, तो e की पावर t का e की पावर t हो गया, और -x का करोगे तो -1 आएगा, वो उससे आगे लिख दिया मैंने -1, इसलिए नेगेटिव में आएगा ये वाला। और दूसरा वाला जो था ये तो सिंपली आप इसको अगर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिएगा, जो u हमने सॉल्व किया था उसमें ये इंटीग्रल आया था, तो हम डायरेक्टली इस इंटीग्रल को जो u सॉल्व किया है उसकी वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वैल्यू आएगी u की, अगर आप देखें माइनस के साथ में है पूरा इंटीग्रल, और यहां भी माइनस के साथ में पूरा इंटीग्रल आ रहा है, तो जो वैल्यू u के लिए आई है हमारी ये log 1 प्लस e की पावर -x पूरा माइनस के साथ में, तो हम इसलिए प्लस में हमने इसको लिखा क्योंकि माइनस साइन इंक्लूडेड है इसमें, तो ये प्लस में आ गया log 1 प्लस e की पावर -x। अब ये वैल्यू लिख ली है, इसको ये प्लस का था आगे कर दिया, इसका इंटीग्रल माइनस में आ रहा था इसको पीछे कर दिया, तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो इंटीग्रल है v के लिए सॉल्व हो गया। pi क्या हो जाएगा u/1 प्लस v/2, u/1 प्लस v/2। अब इसमें हम फाइनली सॉल्यूशन पे अपना u/1 और v/2 रख देंगे। u क्या आया है log 1 प्लस e की पावर -x, ये निकाल के आप रख लिया, इनटू y1 क्या है e की पावर x प्लस v आपने ये निकाला, इसको रखा हमने ब्रैकेट में, इनटू y2, और y2 आपका है e की पावर 2x, अगर आपने पीछे ध्यान दिया है तो वहां पे e की पावर 2x लिखा है, e की पावर 2x
से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसे लिख लिया e की पावर x into log 1 plus e की पावर minus x एज इट इज रखा, और e की पावर 2x इसको मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर 2x into log 1 plus e की पावर minus x, और e की पावर 2x, और ये e की पावर minus x है, तो 2x में से एक x चला गया, प्लस x बचेगा, ये e की पावर प्लस x बचेगा, ये लिखा माइनस में। तो इस तरह से आपका pi भी आ गया। आप जानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y = cf + pi, इसमें आप cf और pi की वैल्यू रख देंगे